तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विसर्गकारीत तापत्र विनाशाय श्रीकेशाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अगण्यमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अभेद्यजम्बो बलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकार्यं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महादेववाड़ी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन आश्चर्य। निर्वाणा पीठाधीश्वर श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं बीकानेर राजस्थान के राजगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। संतजन भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। और हम गीता जी का ध्यान करते हैं। पहले ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतेन अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्गीतेषु। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय दभोत्रनेत्र येन त्वया भारतदेवं प्रज्वलितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय
स्तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेव शतं देवं कंसचारूरमर्दन् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मदोरतका जयदक्षजलगाम्भीर्लोत्पल शैलग्राहवदीकपेणवहनी करणेन भीलाकुल अस्वस्थाम्रविकरघोरमकर दुर्योधनवर्दिनी शोतिरकल्वान् वैरणनदीकवर्तकः केश पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्गतम् नानाक्षानुगकेशरं हरिकथा सम्बोधनं बोधि लोके सज्जन शतपदैराः पीयमानं मुदा भूया भारत पंकजं कलिमलि प्रधंसिन श्रेयसि मोकं करोति वाचालं पङ्गुलं भयतेजे जगद्विभागमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्त्रवन्द्य दिव्यैस्तै वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषदै गायन्ति यं सामगान् ज्ञानावस्थितं तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः शान्तं न विदुषुरसुरगः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। आइए पहले 15वें अध्याय का श्लोक का पाठ करते हैं। ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अशस्तं बाहुव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविदुः। अधस्य ऊर्ध्वं प्रसृतास्य शाखा गुणा प्रविद्धा विषय प्रभाव। अधस्य मूलानि सन्ततानि परमाणुबन्धेन मनुष्यलोके न रूपं सेह ततोपलभ्यते न अन्तो न च आदि न च सम्प्रतिष्ठा। अस्वस्थमेनं सविरूढमूलम् असंगशस्तेन दृढेन चित्वा। पहले 2 श्लोकों में यह बताया गया कि यह संसार जो है अस्वस्थ के वृक्ष जैसे है। अस्वस्थ का अर्थ बताया गया था। सह माने कल के लिए संस्कृत में भविष्य काल के लिए प्रयोग में होता है तो कल। अस्वस्थ स्वस्थ मतलब उसकी स्थिति रहेगी, कल स्थिति रहेगी और उसके पहले अ लगा दिया। इसका मतलब पता नहीं कल वो रहेगा नहीं रहेगा, अस्वस्थ। वैसे ही हालांकि उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पीपल। यह संसार जो है इसी प्रकार से यह अस्वस्थ के वृक्ष जैसे कब यह ध्वस्त होगा इसका कुछ पता नहीं, रहेगा नहीं रहेगा, जैसे अस्वस्थ हो। पहले बताया गया कि इसका मूल वह ब्रह्म सबसे ऊपर है और उसके नीचे उसकी शाखाएं किस रूप में? महत्तत्व, अहंकार, पंचमहाभूत, इंद्रिय आदि रूपों में शाखाएं फैली हुई हैं। और फल पुष्प के रूप में, फल के रूप में विषय है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इस प्रकार से वह अस्वस्थ का वृक्ष है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, उसकी शाखाएं इस प्रकार से नीचे हैं। अस्वस्थम प्राहु अव्ययम, वह अस्वस्थ का वृक्ष कैसा है? अव्यय कहा गया।
छंदासि यस्य पर्णानि, जिसके पत्ते जो हैं इस संसार के जिस प्रकार से रक्षा करते हैं, लोगों को हवा देते हैं, ठंडापन महसूस लोग करते हैं वहां के पर आकर के, उसी प्रकार से यह वेद की ऋचाएं जो इनका ठीक ठीक पालन करता है, उनको वह वेद की ऋचाएं इस संसार में ठीक ठीक रखती हैं। मतलब उनको दुखों से निवृत्ति करा करके और बाद में साधना के मार्ग पर ला करके उनको ज्ञान के तरफ मोड़ करके मुक्त कराती है। अधस्य ऊर्ध्वं प्रसातस्य शाखा गुण प्रविद्धा विषय प्रवाला। ऊपर भी नीचे भी प्रसातस्य चारों तरफ इसकी शाखाएं जो हैं इस वृक्ष की फैली हुई हैं। गुण प्रविद्धा, तीनों गुण सप्तरजतम गुणों से युक्त हैं। और इसकी जो नई नई कोपलें निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं बसंत ऋतु में, वह विषय रूपी, वह विषय के समान है। ऐसे ही इस संसार में क्या होता है, जब एक पुरुष शरीर को या एक जीव शरीर को छोड़ता है तो नए कोपल के पत्ते के जैसे उसका शरीर धारण करता है। कितना प्यारा होता है विषय, उसी में लोग फंसते हैं। अधस्य मूलान संततानि कर्माणि बंधीन मनुष्य लोग। और कर्मों के बंधन के कारण वह जीवन नाना प्रकार के योनि, अंडज, जरायुज, शीदज, उद्भिज, यह 4 प्रकार के जीव होते हैं। दूसरे रूप में कहिए तो जलचर, थलचर और नभचर। और यह सभी जीव अपने कर्मों के अनुसार जो पीछे कर्म किए हुए हैं उसी के अनुसार वह जन्म लेते हैं। और चारों तरफ उनकी संततानी यानी उनकी संतति फैली हुई है। इस मृत्युलोक में पूरा वह जकड़ करके रखे हुए हैं। फिर जन्म लेंगे, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म लेंगे। तो जब तक वह इस संसार सागर से अपने को उत्तीर्ण नहीं करेंगे, इसके पार नहीं जाएंगे, तब तक उनका आवागमन चलता रहेगा। इसी को यहां तक कल हम लोगों ने विचार कर लिया था, भाष्य पढ़ लिया था। अब यह जो जीव इस प्रकार से इस संसार के बंधन में प्रकृति के तीनों गुणों के कारण और विषयों में लिप्त है और विषयों में लिप्त हो करके वह बंध गया सा, ऐसा उसको महसूस होता है। तो कैसे वह इस संसार सागर से पार होगा, उसके लिए फिर आगे श्लोक में बताया गया है। यह तू अयम वर्णिता संसार वृक्ष, यह जो संसार में वृक्ष का वर्णन किया गया है और वह कैसा फिर बता रहे हैं। न रूपम सेह ततोपलभ्यते न अंतो न आदि न च संप्रतिष्ठ अस्वस्थमहीनं शिवरूढमूलम् असंगशस्तेरदिनेन छिद्दा। न रूपम कह रहे हैं, वह अस्वस्थ का वृक्ष जो है ना, वह कैसा है, इसका जैसा रूप, जैसा कि पीछे 2 श्लोकों में वर्णन किया गया है वैसा ही है। ऊपर शाखा है, ऊपर ऊर्ध है जो कि ब्रह्म है, और नीचे फिर यह उसकी संतति अस्वस्थ के वृक्ष के जैसे फैला हुआ है। और सो बताया गया था, बहुत विस्तार में बताया गया था कि मनु शत्रुपा हुए, फिर उनके 3 पुत्रियां, 2 पुत्र, और फिर इस प्रकार से, और ब्रह्मा जी के भी मानस पुत्र हुए ऋषि के रूप में। तो उनके यहाँ से विशेष करके कश्यप ऋषि की संतान फैली हुई है, क्योंकि कश्यप ऋषि से ही देवता भी हुए, दानव भी हुए, राक्षस भी हुए, यह सर्प भी हुए, यह गरुड़ और इनके भाई जो थे
अरुण, यह दोनों भी जो अरुण सूर्य के साथी बने और गरुड़ विष्णु भगवान के, ये भी यहीं से हुए थे। तो 13 पत्नियां उनकी मानी जाती है। तो जिसका कोई गोत्र न हो वो कश्यप गोत्र करके संकल्प उसको पंडित लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि सभी संतानें उन्हीं के माध्यम से हैं। अच्छा, तो यहां पर यह है कि जैसा वह पीछे वृक्ष का वर्णन किया गया था वैसे ही उसका रूपम अश्य, वैसे ही उसका रूप यहाँ पर है, लेकिन वैसा वह हमें दिखाई नहीं देता, यह संसार वैसा दिखाई नहीं देता। क्यों? स्वप्नम मरीचि उदकम या गंधर्व नगरम समत्पादो, यह हमें संसार कैसा दिखाई दे रहा है उसकी बात कर रहे हैं। स्वप्नवत, सुबह भी आप पढ़ रहे हैं ना, यह जागृत अवस्था क्या है? स्वप्न जैसे है, जो कुछ है स्वप्नवत। तो पहली बात तो बताया स्वप्नवत, क्योंकि सारी वस्तुएं यह स्वप्न के समान है। क्यों? आज है कल नहीं रहेंगी। सपने में भी यही होता है, स्वप्न में उसी क्षण गायब हो जाता है, बहुत कम समय में रहता है, लेकिन जागृत अवस्था में ज्यादा समय तक रहती है। बस इतना ही अंतर है। मरीच उदकम, मृग तिसरा, मरीचि का मतलब यहाँ पर है मृग तिसरा, जैसे उदक करती है जल को, तो जैसे मृग तिसरा का जल दिखाई दे रहा है, आपको मालूम पड़ रहा, प्रतीति हो रही है कि थोड़ा दूर चलेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन वास्तव में कहीं मिलता उलता है नहीं, वह सब क्या है? ऐसे ही। हाँ, फिर गंधर्व नगर समत्पाद, गंधर्व नगर, अभी गंधर्व नगर के जैसे अब गंधर्व नगर दिखाई दे रहा है कि जैसे ऐसे सुंदर सुंदर होने वाला है वासनाओं के रूप में ना, लेकिन वास्तव में वह फिर तुरंत ही चला भी जाता है। सब दृश्य आते और जाते हैं। जैसे कहते हैं बंध्या का पुत्र, बंध्या का पुत्र, उसने क्या किया कि आकाश के कमल, आकाश के फूलों से, आकाश में जो फूल हैं, फूल होते नहीं अलग, उससे अपने शरीर को सजाया और फिर उसने क्या किया, यह गंधर्व नगर से अस्त्र शस्त्र लिए और इस प्रकार से युद्ध करने चला गया। और अंत में जब वह मारा जाता है तो उसकी मां रोती है। अब सोचो कि एक बंध्या का पुत्र है, तो बंध्या का पुत्र है तो मां तो है ही नहीं है, पहले पुत्र का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अगर बंध्या कोई है तो उसके तो लड़का होने का प्रश्न ही नहीं होता है। दूसरी चीज, आकाश में जो फूल की चर्चा की गई वो भी असत है, जो गंधर्व नगर में अस्त्र शस्त्र की बात गई वो भी सब असत ही है। तो सारा सब एक प्रपंच ही है। तो यह जागृत जो संसार आपको दिखाई दे रहा है, प्रपंच के अतिरिक्त कुछ नहीं है, सब असत्य है ही है। और क्या है? दृष्ट नष्ट स्वरूप, यह दिखाई दे रहा है लेकिन नष्ट स्वरूप, देखते देखते ही नष्ट होने वाला है। कोई वस्तु आज आप देख रहे हो, कल उसका स्वरूप कुछ और ही नजर आएगा। जैसे आप उस वस्तु को आपने सुना कि फला वृक्ष पर बहुत सुंदर सुंदर आम लगे हुए हैं, पीले पीले, जब कल जाओगे तो वहां का दृश्य कुछ और ही होगा। हो सकता है बीच में कोई आया होगा और पक्के फलों को तोड़ के चला गया हो, इक्का दुक्का कहीं रह गए हों, और जो कि ऊपर वाली डाली पर पतली पतली डालियों पर होंगे जहां पर आपका हाथ नहीं जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। ही स इति अत एव न अंतो, यह जो संसार है ना, इसका कोई अंत नहीं है। इति अत एव न, देखते देखते नष्ट होने, इसका इसलिए कोई अंत नहीं है। न पर्यंतो निष्ठा समाप्ति, अर्थात अंतिम अवस्था
की समाप्ति भी नहीं मौजूद होती, नहीं दिखाई पड़ती। और यही नहीं, तथा न चादी, इसका प्रारंभ भी नहीं है। कब यह संसार शुरू हुआ? मान लो अपने जन्म की कल्पना करो आप, तो आप इस जन्म में मनुष्य जोनि में थी, दूसरे जोनि में पहले, इसके पहले कहाँ थे, फिर उसके पहले कहाँ थे, पहले कहाँ थे, पहले कहाँ थे। तो यह चलते जाओगे और कोई इसका अंत नहीं, इसका आदि ही नहीं मालूम होता और न ही अंत मालूम होता। इति आरभ्य एवं प्रवृत्ति इति न किंचित गम्यते, इसका प्रारंभ भी नहीं है। कहां से यह संसार शुरू होता है और कहां से आगे फैला हुआ, ऐसा किसी भी कारण से यह जाना नहीं जा सकता। और इसकी कोई कह रहे हैं सन प्रतिष्ठा का मतलब इसकी कोई स्थिति भी नहीं है। यानी मध्य अश्य न केनचित उपलब्धि, इसका मध्य कहां पर है वो भी किसी को पता नहीं चलता। देखो, यह संसार की इस प्रकार से वर्णन किया गया, इसको समझो और अगर चित्त में बैठ जाएगा तो इस संसार से यहाँ पर यह बताने का प्रयोजन यही है कि जीव को वैराग्य हो जाए और कुछ नहीं। देखो कैसा बताया गया पहले, जैसे अस्वस्थ के वृक्ष जैसे यह राग और देश से जकड़ा हुआ, जैसे उसकी शाखाएं हैं, उसी प्रकार से यह मनुष्य इस संसार में राग और देश से जकड़ा हुआ है, तीनों गुणों के द्वारा, सत्य रज और तम के द्वारा। दूसरे जैसा बताया गया वैसा न दिखाई पड़ करके कैसा मालूम होता है, स्वप्न। जैसे आप सपने में कोई चीज, कोई दृश्य आया और जैसे ही निद्रा भंग हुई वैसे वह दृश्य गायब हो जाता है, वैसे ही यह संसार है। मान लीजिए आप गाढ़ी निद्रा में चले गए तो कोई दृश्य नहीं दिखाई देगा आपको। जैसे आप गाढ़ी निद्रा से अनिश्चित अवस्था को कहा गया है टेक्निकल लैंग्वेज में, तो जब आप जागृत अवस्था में आए तो सब कुछ संसार धीरे धीरे सब कुछ आपको ज्ञात हो जाता है। अच्छा, फिर यह संसार है कैसा? तो अगर स्वप्नवत तो है ही है, और भी अगर बताया गया जैसे मृगतृष्णा का जल है। देखो यह मृगतृष्णा का जल का यहाँ पर कैसे है, अपने जो आपकी कामनाएं हैं, आपकी वासनाएं हैं, उन वासनाओं को एक मृगतृष्णा के जल जैसा देखो। जैसे मृगतृष्णा का जल आपको दिखाई पड़ रहा है लेकिन वह मिलता नहीं है, कहीं प्राप्ति नहीं होती है, उसी प्रकार से यह जो वासनाएं हैं, आपके मन में इच्छा हुई अमुक चीज बहुत सुंदर है और उसको हम प्राप्त करना चाहिए, प्राप्त करने जाओगे बीच में बाधाएं आएंगी और बाधा आएगी तो उससे आपकी लड़ाई झगड़ा भी होगा, उससे द्वेष भी होगा। जब मिल जाएगी तो उसको भोगोगे, उससे प्रेम होगा, फिर धीरे धीरे आसक्ति बढ़ जाएगी, फिर उससे लोभ हो जाएगा और उसी में आपको जकड़ जाओगे। तो यह संसार इस प्रकार का है, मतलब एक वासना पूरी नहीं हुई कि दूसरी इच्छा आपके मन में आ जाएगी, उसके पीछे चलोगे, फिर तीसरी आएगी, चौथी आएगी। जैसे मृगतृष्णा है और गंधर्व नगर का यहाँ पर हवाला दिया गया। यह संसार जो है गंधर्व नगर जैसे सुंदर सुंदर दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वास्तव में इसका असलियत वह स्वप्न के समान है। आज है, कल इस रूप में क्षण क्षण परिवर्तन, क्षण क्षण इस सृष्टि में आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, मालूम नहीं होता, लेकिन अगर किसी से साल 2 साल के बाद मिलो तो वह बताएगा कि आपके अंदर क्या परिवर्तन हुआ है और आप उसके अंदर भी बता सकते हैं। आपको नहीं मालूम होता है, लेकिन ठीक रूप से सम्यक रूप से अगर विचार करो तो कल जो आपकी बुद्धि थी और आज जो है उस ज्ञान में भी परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। जैसे आपकी दिनचर्या होगी,
जैसे आपकी साधना होगी उसी के अनुसार निश्चित रूप से आपके अंदर परिवर्तन आता ही आता है, लेकिन वह कैसे मालूम होगा वह आपको ही मालूम होगा, दूसरों को भी मालूम होगा, लेकिन वह धीरे धीरे आपको ज्यादा मालूम होगा। है? फिर आगे बताया गया यह इस संसार का कैसा जो स्वप्नवत है, गंधर्व नगर जैसी है, मृतिश्रा के जल जैसी है, इसका कहीं अंत होता ही नहीं दिखाई पड़ता, न कहीं प्रारंभ होता हुआ दिखाई पड़ता, ये यहाँ तक कि इसका मध्य भाग भी कहाँ पर है वह भी हमें नहीं मालूम पड़ता। अच्छा, आगे अस्वस्थम हीनम जथोक्तम, जैसा कि बताया गया यह अस्वस्थ के वृक्ष जैसा है। तो सविरूढ़ मूलम, यह श्लोक में आया है निचली पंक्ति में सुविरूढ़ मूलम, यहाँ पर दो उपसर्ग लगे हुए सु और बी। सु का अर्थ यहाँ पर भाष्यकार ने किया सुष्टु, सुष्टु का मतलब अच्छी प्रकार से, और वीरूढ़ानि मतलब विशेष रूप से वीरूढ़ान विरोहम गतानि मूलाम जस्य तम एनम सुविरूढ़ मूलम, मतलब जिसकी शाखाएं पूर्ण रूप से दृढ़ हो गई हैं। उसकी शाखाएं अगर पुराना कोई वृक्ष होगा ना तो उसमें से फिर एक निकलती हैं और वह पृथ्वी में भी जड़ आती हैं। जब बहुत पुराना हो जाता है 4000 5000 का, तो यही पता नहीं लगता इसका मूल कौन है और कौन सी बाद में यह शाखा आकर के हुई। जो पुराने वृक्षों में ऐसा होता है। गतानि मूलान जस्तम एनम सुगुण मूलम, मतलब यह जो, और यह कैसे दृढ़ हुआ, अब इसको जीव पर लगाइए। जीव जो है यह प्रकृति के तीनों गुणों से, सत्व रज और तम से, जैसे यह अस्वस्थ का वृक्ष है उसकी जड़ें शाखाएं आकर के नीचे बिल्कुल ऐसे हो जाती हैं कुछ पता नहीं चलता कौन मूल है कौन बाद में शाखा निकलेगी। उसी प्रकार से हम इन गुणों में के माध्यम से इस संसार में फंस करके कहीं पुत्र है, कहीं पुत्री है, कहीं पोता है, कहीं पोती है, कहीं पत्नी है, कहीं मित्र है, कहीं बहन है, कहीं भाई इत्यादि, इनमें ऐसा जकड़ जाते हैं कि निकलना हमारा मुश्किल हो जाता है। उसी अस्वस्थ के वृक्ष के जैसे वो पता नहीं चलता है कि कहां से हम फंसे हैं। तो कैसे निकलेंगे, प्रश्न तो यही था ना कि इस श्लोक में भगवान बताएंगे भाई कैसे निकलोगे। तो कह रहे हैं असंग शस्त्रेण, शस्त्र कैसा लेना है, असंग। असंग कहते हैं अनासक्ति का, वह शस्त्र कोई हथियार नहीं है, तलवार नहीं है, बंदूक नहीं है, वह असंग मतलब अनासक्ति, जो अभी तक आप बाल बच्चे धन घर पड़ोसी अड़ोसी में अपनी आसक्ति लगा रखे हो, वहां से एक एक करके अलग करो और एक एक करके उस परमात्मा में लगाते जाओ। अपने आप धीरे धीरे वहां से आसक्ति टूट जाएगी। और क्या है असंग, असंग इसका भगवान भाष्यकार ने व्याख्या क्या किया उसको सुनिए। असंग पुत्र वित्त लोकई ऐसा आदिभ्यो व्युत्थानम तेन असंग शस्त्रेण। कहते हैं कि इस संसार में 3 प्रकार की ऐशाएं होती हैं। ऐशा का मतलब चाह, पहली होती है पुत्रेशा, सबको इच्छा यही होती है कि हमारे एक पुत्र हो जाए। यहां तक कि व्यास महाराज को भी इच्छा हुई थी। वातावरण के अनुसार दृश्य देख करके बताया था ना कि यह आंखें सबसे आपकी संसार में बांधने वाली हैं, यह दृश्य को देख करके। उसके बाद यह श्रोत इंद्रिय सुन सुन करके, और फिर जो भोगे हुए हो उनका स्मरण करके। तो
अब देखो, इन इंद्रियों से जो देखा उससे वो भी फंसे। तो हम लोग भी 99.99% लोगों की इच्छा होती है पुत्र की। अब पुत्र की जब प्राप्ति होगी, राजा दशरथ को भी चौथे पन में पुत्र की प्राप्ति हुई। कैसे हुई? उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, सिंह ऋषि के माध्यम से करवाया, वशिष्ठ जी ने आदेश दिया और फिर वो हुआ। अच्छा भाई, ठीक है। तो जब पुत्र होगा तो आवश्यकताएं बढ़ेंगी नहीं आपकी, धन की आवश्यकता होगी तो वहां पर भी तशरा होगी। अरे पुत्र होगा, कुछ दिन में पढ़ाई होगी, पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, ठीक है, तो पैसे कमाना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। और बड़ा हो जाएगा तो शादी होगी, शादी होगी तो उसको रहने के लिए भी कमरा चाहिए, अलग फ्लैट चाहिए, तो उसके लिए भी आपको परिश्रम करना पड़ेगा। तो यह क्या करना पड़ेगा? फिर आप उसमें जकड़ते जाओगे, जकड़ते जाओगे। तो पहले पुत्र ऐसा थी, बाद में उसके माता से आपको नाना प्रकार की अवसर, पुत्र के पुत्र हुआ, पुत्र अगर उतना नहीं कर पा रहा तो आपको ही अपने आप ही करते हैं। जितने भी आपके बस्ती के आजू बाजू होंगे ना, देखो बुढ़े बुढ़े पोतों को छोड़ने के लिए जाते हैं स्कूल, उसके माँ बाप तो ऐसे करते हैं और वो लोग बुढ़े बुढ़े, जबकि उनको क्या करना चाहिए? सत्संग सुनना चाहिए, अपने कल्याणार्थ काम करना चाहिए, लेकिन उसी में जकड़े फंसे, जकड़े हुए हैं। बताया है ना कि वह अस्वस्थ वृक्ष की जो मूल है, जड़ है, इतना अच्छी तरह से जकड़ गई है तो उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल है। उसी प्रकार से यह जीव जो है, इस संसार का, संसार रूपी जो वृक्ष है, उसने यह तीनों गुणों से और 5 जो विषय है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन्हीं से जकड़ गया है। इससे उसका पार करना बहुत मुश्किल है। तो 2 आश्रय हो गई, एक पुत्राश्रा, दूसरा वित्ताश्रा, और तीसरा इससे भी एक और ऐसा खराब होती है, लोक ऐसा। वो महात्माओं के लिए भी होती है। लोक ऐसा का मतलब होता है लोग हमारी सम्मान करें, पूजा करें, आदर करें, हमें आदर दें, सभी को होती है। नेता लोग या जो समाज की सेवा करने वाले हैं, इनको तो बहुत ही ज्यादा होती है कि हमारा लोग अच्छी तरह से इज्जत दें, हमको आदर दें, हमको नमस्कार करें, इस प्रकार से इच्छा ही होती है लोगों की। तो ये तीनों आश्रयों से, तीनों जो आश्रय हैं, इनसे आप ऊपर उठ जाइए, इन तीनों आश्रयों को पार करो, मतलब इनको त्याग दो। बिना इसके त्यागे हुए आपका कल्याण नहीं है। यही बताया जा रहा है कि तेन असंग शस्त्रेण, इन्हीं को अनासक्ति रूपी शस्त्र से काटना है। कैसे काटना है? काटने के लिए बता रहे हैं। दृढ़ेन, दृढ़ेन का अर्थ दिया परमात्मा भी मुख्य निश्चय दृढ़ीकृतेन, परमात्मा की तरफ अपना दृढ़ इच्छा करते हुए, उनकी तरफ मुख करके, मतलब उनका आश्रय लेकर के, उस परम ब्रह्म का, उसी का आश्रय लेकर के पुनः विवेक अभ्यास, अभ्यासम निश्चितेन। अच्छा, निश्चेन मतलब वह जो असंग रूपी शस्त्र है। असंग का मतलब क्या हुआ बताया, याद है ना? नहीं याद है तो कैसे होगा? अनासक्ति, किसी से आसक्ति नहीं, उसको कहना करना है। देखो यह शब्द दिया है, कितना सुंदर दिया है। अनिश्चितेन मतलब पैदा करना, पहना। जैसे तलवार होती है ना, बाण होता है ना, उसको पहना किया जाता है पत्थर पर रगड़ रगड़ करके। चाकू होता है ना, इसको भी पहना करना पड़ता है, नहीं तो यह काम नहीं करता। छुरा होता है या नाइयों के बाद, उसको भी पहना करते हैं, पहना करके लाएंगे घा चढ़वा करके, फिर भी वो एक पोता सा चमड़े का उस पर 10 बार वह करते हैं, पहना करते हैं। उसी प्रकार से इसको
यह जो अनासक्ति रूपी शस्त्र है उसको पहना करना कैसे? ज्ञान से, विवेक से और अभ्यास से। इसका बारंबार अभ्यास करते हुए और विवेक से मतलब ज्ञान से इसका चिंतन करते करते हमेशा और उसका अभ्यास करते जाइए। क्यों? अगर इनसे हमारी आसक्ति बनी रहेगी तो हम इसी संसार के दलदल में फंसे रहेंगे। इस संसार जो दुखालय कहा जाता है, इस संसार से उत्तीर्ण होने का एक ही माध्यम है कि यह जो जगह जगह हम आसक्ति बना रखे हैं, उस आसक्ति को, अनासक्ति रूपी तलवार को पहना करके, कैसे पहना करना है? विवेक ज्ञान पूर्वक और अभ्यास, बारंबार उसका अभ्यास करके, और फिर उसको दृढ़ेन छिपका फिर काट डालो। उसको, इसको काटना है। जहां जहां आसक्ति आपकी है, जहां जहां से आप जकड़े हो, उसी को काटना है। अच्छा, संसार वृक्षम सबीजम उद्धृत, और फिर इस संसार जो वृक्ष है उसको बीज सहित उखाड़ लो, मतलब बीज सहित उसको छिन्न भिन्न कर लो। और फिर उसके बाद क्या करो? उसके बाद फिर चौथा श्लोक देखिए। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निर्वतन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रबद्धि जतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। ततः मतलब उसके बाद में क्या करना है? वृक्ष को मतलब अनासक्ति रूपी शस्त्र से उसको ज्ञान और अभ्यास से पहना करके, जहां जहां आपका संसार में मोह माया फंसा हुआ था, आसक्ति थी, उसको दृढ़ता पूर्वक परमात्मा का सहारा लेते हुए आपने काट दिया। मतलब आपका परमात्मा के अंदर दृढ़ विश्वास हो जाए तभी कटेगा। यदि आप परमात्मा अभिमुखान दृढ़ीकृतेन, परमात्मा की तरफ मुख करके, मुख करने का मतलब परमात्मा का पूर्ण रूप से आश्रय और उन पर विश्वास करके, ठीक है, कि वही जो है वही सत्य है, वही सब कुछ इस संसार का करता धरता है, ऐसा दृढ़ निश्चय करके। तो ततः माने पश्चात क्या करो? पदम, पदम का मतलब होता है वैषमम, तत्परिमार्गितव्यम, अच्छी प्रकार से क्या करना है? जस्मिन गता न निर्वतन्ति भूयः, उस वैष्णव पद, वह जो ब्रह्म है उसको खोजना है। कहां पर है वो? नहीं, देखो, किसी को प्राप्त करना है तो पहले उसके बारे में जानकारी इकट्ठा होनी चाहिए। जानकारी कहां से होगी? यही सत्संग से मिलती है, स्वाध्याय से मिलती है, संतों का शरण लेने से मिलती है। तो वही बता रहे हैं, ततः जब आपका आसक्ति वह अनासक्ति रूपी तलवार से, जो कि पहना किया हुआ है ज्ञान और अभ्यास से, उसको जब काट करके वृक्ष को समाप्त कर देते हो, तो उसके बाद में अच्छी प्रकार से परिमार्गितव्यम, अच्छी प्रकार से पदम, उस वैष्णव यानी वह जो परमात्मा है, उसको क्या करना है? उसको खोजो। कैसे खोजोगे? इसी सत्संग के माध्यम से, यह आपका स्वाध्याय करके, संतों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, इस प्रकार से जिससे जस्मिन गता न निरंत भूय, जिससे इस संसार के से जाने के बाद दोबारा न आना पड़े, अर्थात आपकी जीवन मुक्ति हो जाए। क्योंकि जब तक यह जीव को ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं होती या ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक वह इस संसार में आता और जाता रहेगा। गीता जी के दूसरे अध्याय का श्लोक याद करो। यस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म भी होगा, जन्म के बाद फिर मृत्यु होगा, यह चलता रहेगा संसार का चलना। तो इसलिए इसको यहां से
संसार के वृक्ष को, जहां जहां यह तीन ऐसाएं हैं, पुत्तेशा, भित्तेशा, लोकेशा, जहां जहां पर आपकी ममता है उसको यह जो अनासक्ति रूपी, और वह अनासक्ति रूपी तलवार जो है विवेक और अभ्यास से पहना की हुई है, तो परमात्मा का आश्रय लेके उसको दृढ़ता से काटो, काट करके उस परमात्मा की खोज करो। कहाँ वह मिलेगा? तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। फिर कैसे खोजना चाहिए वह बताया जा रहा है नीचे वाली पंक्ति में, नीचे वाली लाइन में। तमेव, उसे ही, च आद्यम पुरुष, वही ही आदि पुरुष है, वही ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पुरुष है, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म है। प्रपद्ये जता प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी, इस प्रकार से कि आप ही सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे ज्येष्ठ हो, और आप ही जो है हमें, आपके मैं शरण में हूं। जैसे अर्जुन ने भगवान का शरण लिया था, भगवान कृष्ण का, कि हे भगवान शिष्यते हम साधमान ताम प्रपन्नम, तुम्हारे शरण में हूं, तुम्हारा शिष्य भी हूं, इसलिए मेरे को शिक्षा दो। तो कह असौ पुरुष इति उच्यते, तो कहते हैं कि वह बताओ, भगवान भास्कर खुद प्रश्न करते हैं वह पुरुष कौन है, तो उसको बताते हैं वह जो आदि पुरुष है वह कौन है, तो उसके बारे में बताते हैं। जतो माने जस्मात, यानी जहां से, पुरुषात संसार माया वृक्ष प्रवृत्ति प्रसीता, यह आपके श्लोक में आया है। निश्रिता ऐन्द्रजालिकाद इव माया, पुराणी आया है तो इसका मतलब चिरंतनी कर दिया। जैसे कह रहे हैं ऐन्द्रजालिकात, जैसे जादूगर जादू दिखाता है ना, वैसे ही यह भगवान की माया है। तो बाजीगर के जादू के समान ही उस माया जो है परमात्मा की, उससे रचित यह जो संसार का सनातनी वृक्ष चला आ रहा है, वह जो उसी से वह प्राप्त हुई है, उसी से वह प्रकट है, उसी से वह फली फूली है। तभी तो आप जकड़े हो ना, तीनों गुणों के माध्यम से उसी में जकड़े हो। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आता है, वहां पर एक प्रश्न पूछा गया था कि यह माया से पार करने के लिए हमें कौन सी साधना करनी चाहिए, तो वहां पर स्पष्ट रूप से यह 9 जोगी थे। वह जोगी कोई और नहीं, ऋषभ देव के ही पुत्र थे। 100 पुत्र इनके थे, 81 पुत्र तो इनके कर्मकांडी पंडित हो गए, 9 जोगी हो जाते हैं, 9 देश के राजा बना दिए जाते हैं, और सबसे ज्येष्ठ पुत्र वह भरत होते हैं। तो वही 9 जोगी यह नारद जी बता रहे हैं इसको, वासुदेव और देवकी को। उसी योग में कथा पुरानी है, कथा के रूप में हम नहीं जाने, इतना ही समझ लो। जिसकी माया है, माया किसकी है? उस सोपाधिक ब्रह्म की। तो उसी का ध्यान करने से, उसी का स्तुति करने से, उसी का पूजा करने से, उसी का चिंतन करने से वह माया से आप पार होगी। अरे भाई, मान लो आपके पास कोई सामान है, हम उसको प्राप्त करना चाहें तो किसकी स्तुति करेंगे? आपसे ही मांगेंगे, तभी तो मिलेगी ना। जिसका वह वास्तव में, जिसका उसमें अधिकार होगा, जिसका उस पर अधिकार होगा, उसी की स्तुति करके, उसी को प्रसन्न करके उस वस्तु को हम प्राप्त कर सकते हैं। उसकी इच्छा होगी तभी। उसी प्रकार से अब माया से जिसको भी पार होना है, तो वह माया जो है वह परमात्मा की है, तो उस परमात्मा की ही स्तुति करके, उसी का ध्यान करके, उसी का चिंतन करके आप उस माया से पार हो सकते हैं। नहीं तो उससे पार होना बड़ा मुश्किल है। या गुरु के शरण में आकर के, या प्रस्थान त्रयी का श्रवण करते करते, स्वाध्याय और श्रवण करते करते भी आप पार हो सकते हो। क्योंकि ज्ञान की जब ज्वाला आपके अंदर प्रकट होगी तो भी वह माया दूर हो जाएगी, आपको मालूम हो जाएगा। अभी बताया गया, अभी जस्ट, कि यह संसार कैसा है
गंधर्व नगर है जैसा है, स्वप्नवत है, मृत्युषा के जल के समान है। इसलिए इसको त्याग देना चाहिए कि नहीं त्याग देना चाहिए, लेकिन कब, जब अंदर कुछ आएगा तभी ना। अब यह है तो एक कान से हमने सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, फिर कोई फर्क नहीं पड़ा ना, आसानी से निकल गया। अरे कम से कम घर में रहते हुए किसी से कोई ममता, जो किसी को जो जरूरत है वो करो, लेकिन उससे कोई आसक्ति मत रखो। यह मत रखो कि उनको अगर चोट लगी है तो दर्द आपको नहीं, यही यही आसक्ति है। किसी को कष्ट हुआ है तो आपका वहां पर कर्तव्य होता है कि उस कष्ट का निवारण के लिए दवा की कोई आवश्यकता है तो उसको ला करके दो। किसी डॉक्टर की परामर्श की आवश्यकता है तो बस उसको परामर्श कराओ ले जा करके, और कोई आपका कर्तव्य नहीं होता है। यह नहीं कि दुख तो उसको होगा ही, क्योंकि कष्ट हुआ है, उसका अगर टांग टूटा है तो दर्द तो होगा ही होगा, लेकिन दुखी आप रो रहे हो आप, यही आ सकती है और होता यही है। तो यह भगवान भास्कर ने कितना सुंदर किया शब्द दिया है, ऐन्द्रजाली का ऐन्द्रजाली का, जैसे एक जादूगर। अब इसके एक दृष्टांत देता हूं। कानपुर क्या यहीं पर है, उत्तर प्रदेश की बात है। बहुत बड़ा प्रचार किया गया कि बहुत बड़ा एक जादूगर आ रहा है, वह जादू दिखाएगा और सभी लोग आनंद लीजिए। टिकट लगा, बहुत पैसा इकट्ठा हुआ, पुरानी बात है, लेकिन घटना सत्य। 2 बजे का टाइम दिया हुआ था, हाँ 2 बजे का टाइम दिया हुआ था कि 2 से वह शुरू होगा और 2:30 बजे तक आधे घंटे का वो प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, क्योंकि जादूगरी बहुत लंबा समय तक नहीं चलता है। तो लोगों के घड़ियों में वह 2:30 बजने लगा, लेकिन वह जादूगर नहीं आया। तो जब आता है, जब समय समाप्ति का हो जाता है तो उस समय वो आता है और अपना शुरू करता है। लोग बहुत चिल्लाने लगे कि समय तो समाप्त हो गया। कहता देखो घड़ी देखो, आप अपनी घड़ी में देखो, सभी के घड़ी में 2 बजने में 1-2 मिनट कमी था। क्या कौन सा जादू था, कैसे था, और 2 मिनट कुछ उसने बोला, उसके बाद समय समाप्त हो गया। देख लीजिए आपकी घड़ी में 2:30 बज गया। यही जादू होता है। क्या करते हैं, लोगों की मति को, लोगों की दृष्टि को कैसे बांध लेते हैं, यह जादूगर करता है। उसी प्रकार से हमें सब कुछ ज्ञात है कि यह माया है, यह संसार झूठा है, फिर भी हमारी दृष्टि जब हम विषय को देखते हैं तो उसमें फंस जाते हैं, चाहे वह शब्द का ही क्यों नहीं हो। इसको जो बढ़िया बढ़िया गाना अच्छा लगता है ना फिल्मी, उसी में फंस जाता है। किसी को भजन, तो भजन तो अच्छा है खैर, किसी को रूप अच्छा सुंदर बगीचा दिखाई दिया, सुंदर स्त्री दिखाई दिया, स्त्री को सुंदर पुरुष दिखाई दिया, उसी में फंस जाता है। उससे उबरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से रस का, किसी को रसगुल्ले का स्वाद है बहुत अच्छा, और खाएगा कितना खाएगा, 1, 2, 4 बार ज्यादा खाएगा तो बर्बाद में पेट खराब होगा उसका, या शुगर बढ़ेगा, होगा कि नहीं होगा। खाएगा तो 2 ही बात होगा, खाएगा तो बीमार होगा, और नहीं खाएगा तो उसका यह जीवा जो है ना लपलपाती रहेगी। तो भाई अपने इंद्रियों को बस में कौन करेगा, आपका ही ड्यूटी बनता, आपका ही कर्तव्य होता है अपनी इंद्रिय को, मन को काबू रखो। इसीलिए यह
14वां अध्याय शुरू करने के पहले ही भगवान ने 13वें अध्याय में 20 प्रकार के गुणों का चिंतन चर्चा की थी कि यह गुण आवश्यक है आपके अंदर। पहले 7वें से 11वें श्लोक में पहले ही था अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, आस्थर्यम, आत्मनिग्रह। वहां पर आत्मनिग्रह शब्द आया था, मतलब अपने मन के ऊपर और इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करो, अपने को कंट्रोल करो। और नहीं करते हो उसके बाद और आया था तो द्वारा उसको देख लीजिएगा, 20 गुण हैं। आसक्ति अनाभिसंगम पथदारा गृहादेशो नित्यं च समाचित्वं निष्ठा निष्ठा उपपत्तिषु इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकारेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शितम। इस प्रकार से है। तो जैसे जादूगर का, अब हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं, जैसे जादूगर का जादू होता है और वह पब्लिक को, जीव को मोहित कर देता है, उसी प्रकार से यह भगवान की माया जो है, यह संसार का जो माया वृक्ष है, यह इस प्रकार से जकड़ा हुआ है, इस प्रकार से यह प्रकट हुआ है कि सबको माया में फंसा लेता है। हर एक जीव इस 3 ही वो है, ज्यादा नहीं है। सत्य में बचता है, तो बताया गया था पीछे कैसे सुख से और ज्ञान से बचता है। रजोगुण में कैसे बढ़ता है, तीसरा से, अभी यह कम कर लिया, वह कर लिया, यह कर लिया। और तमोगुण में मोह से, प्रमाद से, आलस्य, निद्रा से बच जाता है। तो इस प्रकार से उसके बांधने वाले यह 3 गुण हैं। और नई नई कोपले यही विषय हैं, 5 सब 10 का स्वरूप रस, उसी में लोग फंसते जाते हैं। तो सोचो आपको क्या करना है, फंसना है या पार होना है। आगे अगले श्लोक की संगति दी जाती है। कथम भूता तद पदम गच्छन्ति इति उच्यते। तो उस परम पद की प्राप्ति आप कैसे करोगी, उसके लिए फिर आगे बताती हैं। कौन सा परम पद है, वही जीवन मुक्ति, यानी उस परमात्मा की, मतलब अपने स्वरूप में स्थित होना ही है। अब कुछ प्राप्त भी नहीं करना, आप स्वयं वही हो, ब्रह्म ही हो, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म ही हो। लेकिन अज्ञानवश, कहिए धर्मवश, अपने को आप भूल गए हो। तो जो आप भूल गए हो तो उसको तो याद दिलाना पड़ेगा ना। तो वह जो भूले हो उसी के स्मरण के लिए आपको ज्ञान प्राप्त करनी है। ज्ञान प्राप्त करनी है, माध्यम क्या होगा, सत्संग है, स्वाध्याय है, गुरु संत का सेवा है, यहीं से मिलता है। क्योंकि पहली भक्ति बताई यही है, भक्ति के 4 रूप दिए हुए हैं। पहला भक्ति है, कहते हैं भज सेवा नाम। पहली भक्ति का प्रारूप बताया गया भज सेवा नाम, सेवा ही भक्ति है। तो भक्ति की प्रारंभ होती है सेवा से। जो सेवा नहीं कर सकता वह भक्ति नहीं कर सकता है, भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। क्योंकि सेवा करेगा, शरीर से परिश्रम होगा, तो उससे क्या होगा, शरीर शांत होगा, शरीर की चंचलता, मन की चंचलता, उसमें स्थिरता आएगी। और सेवा क्या है, जैसे आश्रम में है, झाड़ू लगाना है, भगवान की सेवा करना है। कहीं मंदिर है तो वहां पर साफ सफाई, कोई वृद्ध है उसकी सेवा जो कर सकते हो, कोई नेत्रहीन है सड़क ही पार कराना, उसको पार करा दिया, वो भी सेवा है। अरे माता पिता यदि वृद्ध हैं, नहीं उठ पाते हैं, तो उनकी भी सेवा करनी है ना, नहीं करनी है, तो यही सेवा है, कहीं से वह नहीं है। गुरु संत वृद्ध माता पिता इत्यादि यही सेवा करनी है। अच्छा, तो
दूसरी भक्ति क्या बताया? पहली भक्ति तो यह होगी। दूसरी भक्ति है भज सेवायाम के बाद सेवा करके मन में शरीर में थोड़ी सी स्थिरता आई तो क्या है? भजताम भक्ति है। भजन करो, फिर ये जाप करो, भजताम भक्ति, जाप करो। इसके बाद तीसरी भक्ति है भंजनात् भक्ति। जब यह सेवा भी करोगे, अरे पंजाब में चले जाओ ना, गुरुद्वारे में नई नई बहुएं आती हैं, दूसरे दिन सवेरे ही रसोई में चली जाती हैं, उसमें क्या बोलता है जो उनका गुरुद्वारा होता है उसमें रोटियां बेलती हैं, कोई पूरी निकालती है, कोई सब्जी काटती है, काम करती है, अच्छा सेवा करते हैं लोग। मैंने स्वयं देखा हुआ है, आंखों से देखा हुआ है। तो दूसरी भक्ति हो गई भजनात् भक्ति। तीसरी होती है भंजनात् भक्ति। भंजनात् भक्ति, भक्ति की जब आपकी पराकाष्ठा हो जाती है तो आपके अंदर जो तीनों ग्रंथियां हैं, कौन सी ग्रंथि है? कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व, यह तीनों ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं और उसी समय आपका जीवत्व भाव भी नष्ट हो जाता है और आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा स्वरूप हो जाते हो, आप अपने स्वरूप में आ जाते। चौथी भक्ति होती है भागो भक्ति। भागो भक्ति का मतलब, अरे अपने 24 घंटे के समय को भाग दो, बांट दो। 8 घंटा सतगुणी, 3 वो है ना प्रकृति की, तो 8 घंटा सतगुणी रहो, मतलब 8 घंटा केवल आपका काम क्या है? स्वाध्याय है, सत्संग है, ध्यान है, पूजा सेवा इत्यादि। और 8 घंटा अपनी जीविका के लिए कर्म करो, उनकी रोटी तो खानी है ना, उसके लिए कर्म करो। 8 घंटा स्नान करो, भोजन करो और सो, आराम करो, मन बहलाओ। इस प्रकार से इसी के अंतर्गत रहते हुए अपने को आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं, समय तो होने वाला लेकिन श्लोक पढ़ लेते हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्मनीता विनिवृत्ति काम द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्ति मूढ़ा पदमग्नं ततो। निर्माण मोह, इसमें कुछ गुण बताए गए हैं, साधक के गुण। 13वें में तो बताए गए थे, फिर बताए गए भगवान ने। निर्माण मोह, भाई किसी से निह मान, निह माने नहीं, मान माने मान चाहना, बड़ाई चाहना। वहां पर क्या आया था? अवानित बातें की है। मोहा, मोह भी नहीं हो, न तो मान हो, किसी से बड़ाई आदर प्राप्त करने की इच्छा हो, और न तो किसी का मोह हो। निर्माण मोह जित संग दोषा, जिसका अभिमान और कहते हैं अज्ञान सब नष्ट हो गया है, सब कुछ नष्ट हो गया। असंग दोषा, संग दोषा, आसक्ति भी नष्ट हो गई। अध्यात्म नित्या, और जो आसक्ति को जो जीत लेता है, जब तक जीतेगा नहीं तब तक नहीं। पीछे भी यही बताया गया था कि अनासक्ति रूपी तलवार से इसको काटना है। तो आसक्ति सबसे मूल कारण आसक्ति है, जो कहीं भी हमारा आसक्ति लग जाती है, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, देश हो, इसको तोड़ना है, काटना, किसी से आसक्ति नहीं। अध्यात्म नित्य, अनित्य प्रति हमेशा अध्यात्म का ही चिंतन करना। विनिमित्त काम हो, सदा परमात्मा के स्वरूप के चिंतन करने के लिए तत्पर रहना। द्वंद्वैर मुक्त, द्वंद्व जितने भी हैं उनसे मुक्त रहना। सुख दुख, गर्मी सर्दी, लाभ हानि, जय विजय, इनसे बिल्कुल परिस्थितियां आएंगी, लेकिन उसमें बिल्कुल सम रहना इतना आसान नहीं है। जो सम रहना कोशिश करेगा वही गच्छन्त मूढ़ा पदम अभ्यंततो, वही जिस निर्लेप भाव से सब कुछ इस प्रकार से रहते हुए सारे जितने भी द्वंद्वात्मक चीजें हैं सबसे बिल्कुल अलग हो गया है, तो वही जो है उस अविनाशी पद को प्राप्त करता है। अब इतना गुण लाएगा तभी जाकर के होगा। तो अब इसके लिए हम कल इसका भाष्य देखेंगे, आज समय यहीं पर हो गया।
तो इसमें मूल रूप से देख लो कि मोह, और संसार में देखते हो लोग दुख पाते हैं मोह के कारण ही पाते हैं, मोह के कारण ही शोक होता है। अर्जुन को भी मोह ही हुआ था परिवार से, और उसके कारण शोक हुआ, और उसके कारण भगवान को गीता भी पढ़ानी पड़ी 18 अध्याय। संग दोषा, आसक्ति वो मूल है, आसक्ति को तो निकालना ही पड़ेगा। चलिए अब यहीं पर मैं इसका समाप्त करता हूं। एक तो द्वंद्वात्मक चीजों से भी दूर है। यह समझो कि अगर दुख आ रहा है तो निश्चित है कि सुख आएगा, तो आप घबराते क्यों हो? यह भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, मात्रा स्पर्शा से कौन्तेन शीतोष्ण सुख दुखदा। शीत और उष्ण इनका स्वभाव यही है, सुख दुख का स्वभाव है। आगमा अपायन नित्य, एक आएगा दूसरा जाएगा। काम प्रत्यक्ष भारत, इसलिए प्रतीक्षा को सहन करो, ये तो स्वभाव है। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आगे का काम कल होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य